तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं? इससे पहले वाले क्लास में हम क्या किए थे? प्रकाश के बारे में पढ़ लिए थे, प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ लिए थे, प्रकाश का पुंज, प्रकाश का किरण, जितने भी होते सबके बारे में पढ़ चुके थे। और आज हम प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ चुके थे, वो कितने प्रकार को नियम को देख चुके थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ताकि आपको यह प्रतिबिंब काफी आसान तरीके से समझ में आ सके। इसी से 5 नंबर का क्वेश्चन बिहार में क्रिएट करता है प्रतिबिंब से, ठीक है। तो इसको पढ़ना काफी जरूरी होता है, इसको काफी समझना भी काफी जरूरी होता है। तो वीडियो को लास्ट में आए ताकि आपको ये वीडियो काफी आसान तरीके से समझ में आ सके और यह मात्र उन्होंने जो पूछे जाएगा बिहार बोर्ड, तो इसको आराम से आप क्वालिफाई कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में, उसके बाद देखेंगे प्रतिबिंब का प्रकार, ठीक है। उसके बाद उसके क्या क्या प्रॉब्लम मतलब प्रोसेस है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कहता है कि किसी बिंदु क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत किसे कहते हैं? हम पहले बता चुके हैं स्रोत, बिंदु स्रोत किसे कहते हैं? जहां से प्रकाश निकलती है, जैसे टॉर्च, लैंटेन होता है, ये सब जहां से प्रकाश निकलती है, सूर्य भी कह सकते हैं। तो जहां से प्रकाश निकलते हैं स्रोत कहते हैं, बिंदु स्रोत। उस बिंदु स्रोत वहां पे जहां से प्रकाश निकलता है उसे बिंदु स्रोत भी कहते हैं, ठीक है। तो कहता है जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश की आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, जब दर्पण को टकराने के बाद वो परावर्तन जो होता है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब परावर्तन की वजह से यहाँ से टॉर्च मारे, जैसे शीशा माने, जैसे शीशा है तो वहां से टॉर्च मारे तो वो इधर रिफ्लेक्ट किया ना, रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस बिंदु को जाके मिलती है, तो वह कहता है कि बात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे दो कंडीशन हो रहा है, यहाँ पे एक मिलती है और फिर मिलती हुई प्रतीत, मतलब ये एक वास्तविक हो रहा है, क्या होता है? आभासी हो रहा है। यहाँ पे दो चीज हो रहा है, इसका मतलब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकते हैं, वास्तविक और आभासी। तो यहाँ कहता है कि जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, समझे। तो सीधा आप कहिएगा कि जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है या फिर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का बिंदु स्रोत को हम प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो भैया सबसे ये तो कंडीशन समझ में आ गया कि यहाँ पे जो मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है इसका मतलब वास्तविक हुआ, जो वास्तव में मिल रहा है। आज जो मिलती हुई प्रतीत होती है इसका आभासी हुआ, काल्पनिक हुआ, जो मतलब काल्पनिक कर लेती, मिलती हुई प्रतीत होती है, परछाई जैसे काल्पनिक चीज है ना, तो उस तरीके से काल्पनिक कर लेते हैं। तो वैसे इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, स्टार्ट में लिखा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब कौन प्रकार? दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखा है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम रियल इमेज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रियल इमेज कहते हैं। दूसरा कहता है कि आभासी या फिर काल्पनिक। आप इसे आभासी या फिर दोनों काल्पनिक भी कह सकते हैं, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये तो मैंने माना कि पता चल गया कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, भैया वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब इसके बारे में तो जानना जरूरी है कि भाई वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब, इसके बारे में जानना जरूरी है। आइए सबसे पहले यहाँ लिखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या लिखे? वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब होता है कि किसी बिंदु स्रोत से, भाई बिंदु स्रोत का जहां से प्रकाश निकलती है, बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, वही बात है, सिर्फ वही बात हो रही है, आप कुछ बात नहीं हो रही, ठीक है। आप इधर उधर की आवाज आती है उसमें बिल्कुल फोकस नहीं करिए, ठीक है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मतलब जो रियल में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए? ये हो गया मेरा वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें दो स्टार लिखे हैं, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। कहाँ पे? पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। और दूसरा स्टार लिखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक मतलब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। क्या? अगर वस्तु ऐसे खड़ा है तो ये ऐसे होगा, मतलब उल्टा होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिए। अब यहाँ पर आती है आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो आभासी प्रतिबिंब आप खुद से ही लिख सकते हैं, ठीक है। आप खुद से लिख लिखिए, आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या लिखते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ठीक है। अब इसमें भी सेम टू सेम करना, बस थोड़ा सा स्टेप चेंज करना। क्या? मान लीजिए हम आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा बता रहे हैं, तो आपको लिखना है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस यहाँ से चेंज कीजिएगा, जिस बिंदु पर यहाँ से काट करके यहाँ तक आप क्या कहें? मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का वास्तविक काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आप यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टेप चेंज कीजिएगा, आपको परिभाषा
वही हो जाएगा, कुछ चेंजिंग करने की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार में क्या होगा कि आप स्टार में वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ये पर्दे पर दर्शाया गया था, पर आभासी प्रतिबिंब में पर्दे पर इसे हम दर्शा नहीं सकते। आप ये लिखिएगा। और दूसरा लिखिएगा आभासी में क्या होता है, या वस्तु की अपेक्षा क्या उल्टा होता है, पर मतलब वास्तविक में क्या लिखे थे आभासी क्या मतलब वास्तविक में मतलब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता था, है कि नहीं। पर आभासी में क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा, जैसा वस्तु ऐसा रहेगा तो उसका भी प्रतिबिंब ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगर आप लिख लीजिएगा, समझ जाइएगा, आप इसको इतना समझिए आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। ये मेरा थोड़ा डिफिनेशन था, इसलिए हम आपको आगे समझाने के लिए हमारा आएंगे। मेरा सबसे ज्यादा माइंड टारगेट है प्रतिबिंब के बारे में, जो कि मतलब प्रतिबिंब जो होता है ना, बोलता है कि जब मतलब कि जब वस्तु फोकस पे हो, मतलब कि वक्रता केंद्र पे हो, या फिर मतलब कि वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो, इस तरह का जितना भी इमेज होता है ना, इसको हम बनाएंगे, इसको समझेंगे। इसी में आता है प्रतिबिंब में ये सब आता है, ठीक है। प्रतिबिंब में सब गिनती आ जाएगा। तो वो भी वीडियो काफी आसान तरीके से देखिए, वीडियो पूरा लास्ट में ताकि वो भी वीडियो आपको काफी आसान तरीके से समझ में आ सके। और ये आई होप कि ये समझ में आया होगा। आप खुद से आभासी प्रतिबिंब लिख के देखिए, अगर आप लिख लेते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब का आपको याद हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब याद हो गया तो प्रतिबिंब भी याद हो जाएगा, कि नहीं। ये कुछ भारी बात नहीं है। तो इसी तरीके से आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।